स्थायी नीति बनाने की मांग को लेकर आज सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का कहना है कि उनके लिए न तो स्थायी नीति बनाई जा रही है और न ही उन्हें नियमित किया जा रहा है। ऐसे में वे आज मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं और जब तक वे उनसे मुलाकात नहीं करेंगे उनका धरना जारी रहेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि सरकार लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है व उनकी अनदेखी की जा रही है। समान कार्य का समान वेतन भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों से 10 से 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। बावजूद इसके न उन्हें उतना वेतन दिया जा रहा है और न ही उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाई जा रही है। जी सर, हम पिछली 15 सालों से आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, तो हम सीएम साहब से मांग रख रहे हैं कि हमारे लिए स्थायी नीति बनाई जाए। इन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बिचौलियों की हमें आवश्यकता नहीं है। डिपार्टमेंट सक्षम है कि हमें सैलरी दे सकता है। बिचौलियों का काम सिर्फ हमारे लिए सैलरी देना है। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि एलडीआर, जिस तरह से एसएमसी टीचर और कंप्यूटर टीचर को एलडीआर भर्ती के थ्रू डिपार्टमेंट में मर्ज किया जा रहा है, उसी तरह हमारे लिए भी पॉलिसी लाई जाए। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री साहब की स्टेटमेंट विधानसभा में आई थी कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो है नीति का निर्माण करेंगे, तो हम इसीलिए सीएम साहब से आज मिलना चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए जल्दी कोई नीति डिसाइड करे। इतने सालों से शोषण हो रहा है, इसका जो है अंत जल्द किया जाए। सर, हमें 15 से 20 साल हो गए हैं विभागों में अपनी सेवाएं देते हुए और मात्र 10 से 12 हजार की सैलरी में हम काम कर रहे हैं। इतनी सैलरी में घर चलाना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए जो है हिमाचल के युवाओं का इस शोषण को रोकने के लिए स्थायी नीति का होना बहुत जरूरी है। सर, हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जिस तरह का उनका नारा है व्यवस्था परिवर्तन का, ये भी एक स्टेप व्यवस्था परिवर्तन का ही होगा कि युवाओं का इस प्रकार शोषण ना हो। जी, हम मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे और उप मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे। बाकी मिनिस्टर जो भी मिलना हो पाएगा जिनसे, उनसे जरूर मिलेंगे। सर, अभी तो हमने अपनी मांगों को सीएम साहब के समक्ष रखना है। उस पर निर्भर करेगा कि आगे हमारी रणनीति क्या होगी। मेरा नाम अनिता पुरी है। मैं डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में पिछले 12 सालों से जॉब कर रही हूँ और जब हम लगे थे हमें सिर्फ 4000 रुपए मिलते थे। तो आप ये देखिए, आज 12 साल हो गए उस डिपार्टमेंट में लगे हुए। 12 सालों में हम 12,000 पर पहुंचे हैं। तो इस तरीके से एक गृहिणी कैसे अपने घर का गुजारा चलाएगी, ये बताइए। बच्चे भी पढ़ते हैं सर, बच्चों की फीसें भी जाती हैं। ठीक है, हम में से कुछ ऐसे हैं जो वेल सेटल्ड है, अपना गुजारा कर लेंगे, पर कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इसी 12,000 पर ही निर्भर है। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहेंगे कि इस महंगाई के दौर को देखते हुए हमारी जो सेवाएं हैं वो जो आप ले रहे हैं उसके ब्याह में हमें ठीक से उसका भत्ता भी दो, हमारी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। पॉलिसी का निर्माण भी चाहते हैं, पर सबसे पहले सर हम ये चाहते हैं कि वेतन वृद्धि तो हो जाए ना, कम से कम, जिससे घर चलता है हमारा। पॉलिसी तो धीरे धीरे बन जाएगी, कोई बात नहीं, उसके लिए हम ज्यादा जोर नहीं देंगे उनके ऊपर अभी, पर हमें सबसे पहले वेतन की वृद्धि चाहिए। हमें छुट्टियां चाहिए, मेडिकल का थोड़ा सा प्रावधान हो जाए हमारे लिए, वो भी जरूरी है सर, महिलाओं के लिए भी और सभी पुरुष वर्ग के लिए भी। हमें सर हर साल वृद्धि मिलती है, बट वही मिलती है 600-650 रुपए। इस बार भी उन्होंने सिर्फ 25 रुपए ही बढ़ाए गए हैं। तो आप मात्र दूध का एक पैकेट भी 32 रुपए का आता है सर। 25 रुपए में हम क्या करेंगे, आप ये बताइए जरा। आप कम से कम 20 से 25 हजार तक तो होनी ही चाहिए। हम ये नहीं कहते कि न्यू कमर्स को भी आप 25 दो, 20 दो, स्लैब बना दीजिए। जितने साल जिसने काम किया उस हिसाब से उनको वेतन वृद्धि दी जाए। आगामी कदम हम अपने कर्मचारी भाइयों से पूछकर उसके हिसाब से चलेंगे सर, जैसा हमारे संगठन बोलेगा हमें। ठीक है ना, हम विरोध कुछ नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक हम आज बैठे हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी हमारी बात कहां तक सुनते हैं। जी सर, हमारा एक्चुअली धरना प्रदर्शन नहीं है। हमने शांतिपूर्ण तरीके से सीएम साहब से भी मिलना है, डिप्टी सीएम साहब से भी मिलना है, और जो भी मिनिस्टर्स लोग हैं हमने सबसे मिलने के लिए परमिशन के लिए हमने लेटर दिया है ऑलरेडी अंदर। तो हमने सब लोगों से इसलिए मिलना है। हमारे साथी जो है लगभग 35,000 से 40,000 के बीच हमारे सारे लोग हैं टोटल। उसमें से कुछ लोगों की सैलरी 3,000 है, कुछ की 3500 है, कुछ की 4,000 भी है, और 6,000 7,000 से लेकर मैक्सिमम 20,000 तक सैलरी वाले लोग हमारे साथ अभी अवेलेबल है। लेकिन इसमें हम ये चाह रहे हैं कि इतनी इस महंगाई में अभी सीएम साहब ने बजट पास किया, उसमें सिर्फ हमारे लिए 25 रुपए की डिमांड कर दी कि 25 रुपए आउटसोर्स के बढ़ाए जाएंगे। तो इस महंगाई में 25 रुपए का मेरी समझ से परे है कि किस बेस पे ये 25 रुपए बढ़ते हैं, या किस बेस पे ये टोटल मिला के 700 रुपए जो ईयरली बढ़ गया है साल का। तो इस हिसाब से इस महंगाई में हमारा 700 रुपए से गुजारा होने वाला नहीं है। 10-10, 12-12 साल से जो लोग लगे हुए हैं, और दूसरा आउटसोर्स में जो भी लोग हमारे बेचारे साथी हैं, और जो न्यू आएगा वो भी वही उसी 12,000 में, वो उसको भी वही 12,000 सैलरी मिलती है। जो ऑलरेडी 10 से 15 साल से लगा है उसको भी वही 12,000 सैलरी मिलती है। सर, इस वजह से हमने मिलना था और सीएम साहब से अपने लिए एक पॉलिसी की डिमांड रखनी है। सर देखो सर, 25 रुपए तो ये ऑलरेडी 25 रुपए दिन के बढ़ते हैं, और टोटल मिला के 750 रुपए मंथ के बन जाते हैं।
तो सर टोटल 750 रुपये मिलते मतलब बढ़ते हैं हर बजट में। लेकिन हम चाह रहे थे कि कम से कम इतना एट पार हमारी सैलरी इतनी कर दी जाए जिससे कि हम लोग कम से कम अपना फैमिली का गुजारा तो चला सके सर। देखिए ऐसे तो सर जब अपोजिशन में सीएम साहब थे, डिप्टी सीएम साहब थे, उन्होंने भी यही बात की थी जब वो अपोजिशन में बैठे थे कि जब हमारी सरकार आएगी हम इनको आउटसोर्स को हम पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी के अंदर लाएंगे। ये नहीं हो सकता कि एक आउटसोर्स कर्मचारी सारी उम्र आउटसोर्स की नौकरी करेगा, इसको हम पॉलिसी के अंडर लाएंगे। ये उनका आने वाले अब से पहले का टाइम था जब उन्होंने बोला था कि हम अपनी सरकार में जो है पॉलिसी लाएंगे। जी सर, देखिए सर ऐसा है, सैलरी सबकी कम है, जो भी है किसी के फैमिली से कोई सपोर्ट है, मैक्सिमम लोगों का फैमिली से सपोर्ट है सर। 12,000 में शिमला है या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लोग जैसे हेडक्वार्टर में बैठे हैं तो 7 से 8,000 रुपये का हमारे को रूम मिलता है। उसके बावजूद बाकी का जो खर्चा है वो हम जो है घर से अभी तक घर से हमारा सपोर्ट चल रहा है। जिस दिन सर घर का सपोर्ट खत्म हो जाएगा उस दिन से हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे सर। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।